आज हम लोग हेल्पिंग पीपल ग्रुप के मेंबर्स संकिसा में आकाश लांबा जी अपने महाबोधि महाविहार मुक्ति अभियान के तहत आ रहे हैं। उसमें हम लोग शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, उनका सहयोग करने के लिए। अभी हम लोग पहुंचेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं। अभी हम लोग संकिसा तिराहे पर पहुंच चुके हैं। हम लोग थोड़ा रुके हुए हैं यहाँ पर। बस सोनू भाई, तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधे YBS सेंटर, संकिसा के YBS सेंटर पर, जहाँ पर प्रोग्राम है। तो चलते हैं, मिलते हैं YBS सेंटर पर। अब लोग संकिसा तिराहे से YBS सेंटर की तरफ जा रहे हैं। हम बचपन से जा रहे हैं, तो हम सभी लोग पहुंच चुके हैं संकिसा की पावन भूमि YBS सेंटर के मेन मुख्य द्वार पर हम लोग खड़े हुए हैं। तो अभी हम लोग सब लोग मिलके जहाँ पर मेन प्रोग्राम है वहाँ पर जा रहे हैं। तो मिलते हैं वहीं पर। हम सभी लोग पहुंच चुके हैं संकिसा की पावन भूमि YBS सेंटर के मेन मुख्य द्वार पर हम लोग खड़े हुए हैं। तो अभी हम लोग सब लोग मिलके जहाँ पर मेन प्रोग्राम है वहाँ पर जा रहे हैं। तो मिलते हैं वहीं पर। हम लोग पहुँच चुके हैं मेन पंडाल में, YBS सेंटर के मेन पंडाल में, जहाँ पर ये प्रोग्राम होगा। तो क्योंकि हम लोग बिफोर टाइम पहुँच चुके हैं, टाइम से पहले ही, तो अभी लोगों का आना शुरू हो रहा है। आकाश आनंद जी आएंगे और उनके प्रवचनों को हम लोग सुनेंगे। और यहाँ पर सभी धर्म अनुयायी अपने अपने वक्तव्य रखेंगे और वहीं पे हम लोगों की पूरी चर्चा होगी कि महाबोधि महाविहार के लिए क्या क्या किया जाए। दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं संकिसा के YBS सेंटर पर, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा गज स्तंभ बना हुआ है। ये आप पीछे देखिए, ये जो स्तंभ है लगभग 80 फीट का स्तंभ है और ये दुनिया का माना हुआ सबसे बड़ा गज स्तंभ है, जो संकिसा फर्रुखाबाद में है। और हम उसी संकिसा के पावन भूमि से निवास करने वाले हैं। तो ये रहा, यहाँ पर हम लोग YBS सेंटर में घूम रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए गौतम बुद्ध की मूर्ति बढ़िया लगी हुई है। ये इस प्रकार से, ये देखिए हमारे साथ आए हुए हमारे आम आदमी पार्टी के अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष मिस्टर जितेंद्र सिंह जी, पीछे हमारे मामा जी विजय साक, तो और हमारे जतिन भाई वो पीछे खड़े बातें कर रहे हैं फोन पे। तो हम सभी लोग आए हैं। आज आकाश लांबा जी आ रहे हैं। आकाश लांबा जी हमारे जो महाबोधि महाविहार मुक्ति अभियान चल रहा है उसके मुख्य धरना स्थल पर मुख्य आयोजक हैं। तो अभी यहाँ पर 2 बजे से यहाँ से प्रोग्राम चालू होगा, तो हम तब मिलेंगे। भोजन करें। अब हम लोग जब तक प्रोग्राम शुरू नहीं होगा तब तक कुछ मंदिरों का भ्रमण करेंगे। हम लोग चल रहे हैं कम्बोडियन बुद्ध विहार के अंदर, और ये पीछे बना हुआ है, आपको दिख रहा है बिल्कुल ठीक YBS सेंटर के सामने ये मंदिर बना हुआ है। ये कम्बोडियन बुद्धिस्ट टेम्पल संकिसा में। तो चलिए आप लोगों को अंदर की सैर कराते हैं कम्बोडियन बुद्ध विहार में। तो मिलते हैं कम्बोडियन बुद्ध विहार में। ये है कम्बोडियन बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर का नज़ारा। ये मुख्य मंदिर है, ये सामने आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पर काम अभी चल रहा है, निर्माण कार्य अभी जारी है। ये पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे बुद्ध की मूर्ति का। ये कम्बोडियन बुद्ध विहार के अंदर का सीन है, ये आपको दिखाई दे रहा है पीछे।
ये नक्काशी देखिए कम्बोडियन बुद्ध विहार की। यहाँ पर आपको चारों तरफ का सीन दिखेगा। अंदर लेके चलते हैं आप लोग। ये देखिए पीछे शिव जी की मूर्ति लगी हुई है। अंदर बैठे हुए हैं सभी लोग। कनेक्शन है। हाँ। अगर जैन धर्म बौद्ध धर्म एक ही है तो फिर बटेश्वर से इनका निकलना वो तो साधु संतों में कोई जगह इकट्ठी नहीं रही है। आज वहाँ चलेंगे, कल वहाँ चलेंगे। अभी हम लोग YBS सेंटर के जो मंदिर है उसके अंदर है, जिसमें भगवान तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। ये मंदिर है आपको दिख रहा है। ये तीर्थ यात्री फायान और जैसी सम्राट अशोक महान की प्रतिमाएं हैं। ये पूरा जीवन दर्शन इन्होंने यहाँ पर चित्रों के माध्यम से दिखाया है। देखिए हमारे साथ के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं आराम से। उधर प्रोग्राम चालू हो रहा है और साथ में बुद्ध वंदना और का प्रोग्राम चल रहा है। आपको मालूम है कभी ब्रह्मा ने कहा कि मान जाओ वो माने ही नहीं। ब्रह्मा देश की बात को नहीं मानी। INDC नेटवर्क। वैसे रामेश्वर सिंह जी मजिया में आप लोगों ने मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे साथी घूम रहे हैं, रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि कुछ ही चीजों में हमारे जो पूछे जो आए हुए हैं वो कुछ ही क्षणों में यहाँ मंच पर आएंगे। तो मैं हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ कि कुर्सियों पर जरूर आ जाना, क्योंकि व्यवस्था एक सिस्टम हम और आप ही बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा। तो सम्मानित साथियों, जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ बधाई की जब ये हाल बता रहे थे हमारे आदरणीय जग्गी ने तुम्हें बताया था कि सीधे पर से तार नहीं चलता है। सम्मानित साथियों, जब मैं बधाई से समाजवादी पार्टी से पिछले 3 बार लगातार जिलाध्यक्ष रहा था, समाज पार्टी से भी जिला प्रभारी बधाई से रहा हूँ। सम्मानित साथियों, आज कुशवा साथियों भाजपा से जिलाध्यक्ष बधाई से रहा हूँ। और नहीं मंत्री जी आप नहीं, लांबा जी सबको, लांबा जी आ गए हैं। लांबा जी उपस्थित हो गए हैं। ये देखिए या सामने से
बनते आनंद जी शाहजहांपुर से है। बनते आनंद जी शाहजहांपुर से जो है, मैं निवेदन करता हूँ ऊपर आ जाए। पूज्य बनते डॉक्टर बनते लावा जी जो हैं वो सभी को पूज्य लामा जी है, पुष्प अर्पित कर रहे हैं बनते जी लोगों को। हमारे संघ के साथ भिक्षु संघ को फूल दे करके उनका सम्मान करते हुए, और मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि मंच की तरफ ले आए। उठा करके चुपके से रातों रात निकल के जंगलों में रहने लगे, जाके हिमालयी क्षेत्र में लगे रहने लगे, जाके जहां पर ये सुरक्षित बचा पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं लामा जी को। और आप बताइए कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और हमें करना क्या है और हमारी जिम्मेवारियां क्या है। बंदे जी डॉक्टर चंद्र कीर्ति है, बंदे उपनंद जी हैं आपके साथ। उसके बाद जो है
करने का कोशिश किया। और जब संगठन बनाए, मैं खुद को नेशनल प्रेसिडेंट नहीं रखा। हमारी संस्था तो ऐसा है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे संस्थापक अध्यक्ष, लेकिन मैंने खुद को जनरल सेक्रेटरी रखा, क्योंकि गाड़ी चलाने वाला जनरल सेक्रेटरी होता है, ड्राइवर मैन। प्रेसिडेंट तो खाली आदेश देंगे। तो हम लोग ने एक संकल्प की कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम संगठनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और मेंबरशिप ड्राइव नहीं करेंगे। मेरा भी संस्था का मेंबर बनिए, ये नहीं करेंगे। और अकाउंट नंबर नहीं खोलेंगे। अपने खर्चे पर जितना हो सके करेंगे काम। तो हम लोग ने वहां पर काफी सारा 70-80 मीटिंग की बंगाल में, और 19 मार्च में हम लोग ने शांति रैली करने का आयोजन किया, वो भी सिलीगुड़ी में, क्योंकि सिलीगुड़ी पूर्व राज्य को जोड़ती है। वहां पर हो सके तो कलकत्ता में कर सकते थे, लेकिन कलकत्ता में नहीं किए, सिलीगुड़ी में किए। स्ट्रैटेजी, क्योंकि सिलीगुड़ी के पास में चाइना है 100 किलोमीटर, नेपाल 20 किलोमीटर में, भूटान पास में है, बांग्लादेश 20-25 किलोमीटर में है। और सभी से आह्वान किए अपने खर्चे पर आइए। 19 मार्च में लगभग 20,000 से ज्यादा मतलब हमारे लोग आए। 430 मेमोरेंडम सरकार को दिए और सरकार को कहा यदि बुद्ध जयंती के दिन छुट्टी देंगे तो आपको वोट दिया जाएगा, सेंटिमेंटल वोट देंगे हम लोग बुद्धिस्ट। और अगले दिन ही सरकार ने छुट्टी का घोषणा किया। ये छुट्टी किसी एक व्यक्ति आकाश लामा के कारण नहीं हुआ था, ये हमारी एकता के लिए हुआ था। मैं हमेशा कहता हूं एकता के लिए हुआ था। अगला रणनीति था महाबोधि महाविहार। हमारे बीच में बड़े बड़े संस्था, भिक्खु संघ, लामा एसोसिएशन, रिम्पोचे, बड़े बड़े भिक्खु थे, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट जैसे संगठन है, लेकिन कोई आवाज क्यों नहीं उठा? भंते सुरेश देसाई ने 1991 में आवाज उठाई थी, लेकिन वो आंदोलन दबाई दी जाती है, दब जाती है, बहुत कारण हैं। हमारे सुरेश जी भी उस आंदोलन में सहभागी थे, उनको पूर्व बहुत अनुभव है पहले के आंदोलन, और आप लोग में से कई उस आंदोलन में शायद सम्मिलित थे होंगे। 2012 में रिट पिटीशन फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई अभी तक नहीं कर रही थी। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से चंद्रबोधी पाटिल जी ने भी 2018 में रिट पिटीशन फाइल की, उसका भी कोई सुनवाई नहीं। तो हम लोग ने पहले सोचे, आप मेरे को एक चीज बताइए, मस्जिद में कमेटी में कौन रहता है? बताइए कौन? मुसलमान। चर्च में कौन रहता है? क्रिश्चियन रहेगा। हिंदू के मंदिर में कौन रहेगा? हिंदू रहेगी। तो बौद्धों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में कमेटी में कितने बौद्ध है? तो कौन रहना चाहिए पूरी कमेटी में? बौद्ध। लेकिन बोध गया महाबोधि महाविहार में वो कानून अभी भी लागू है, बीटी एक्ट 1949, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, जिसमें 9 मेंबर में सिर्फ 4 ही बौद्ध है। जो अतिक्रमण हो रही है जहां भी हो, हम सुबह गए थे यहां पर भी संकिसा में भी, बोधगया में भी, महाबोधि में, जहां अतिक्रमण हो रही है, हमने पाया कि जड़ कहां है। जड़ देखा बीटी एक्ट 1949। जब जड़ ही काट देंगे तो पेड़ ही कट जाएगा। डुंगेश्वरी में क्या हो रहा है, वहां क्या हो, देखने का दरकार नहीं। हमने धरने स्थल से ये भी बोला था, जो भी करना है धरने स्थल का करे, और हम लोग कोई आक्रामक ना हो। हमको जोश चाहिए, जोश के साथ साथ हमको होश भी चाहिए, होश से काम करना पड़ेगा। क्योंकि तथागत बुद्ध ने हमको वही ज्ञान दिया है, और हमारे भगवान बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर ने हमको वही ज्ञान दिया है कि हम शांति के मार्ग में चले।
शिक्षित बनिए। तो पहले हम लोग ने काफी अध्ययन किए, बीच में कोरोना आया, फिर उसके बाद हम लोग ने मीटिंग रखी बोध गया में, संस्था को जोड़ने का कोशिश किया, काफी संस्था आए। फिर 26 नवंबर 2023 में शांति रैली करेंगे हम लोग ने ऐलान किया। काफी सारा देश भर में मीटिंगें की, 50,000 बौद्ध आए थे बोध गया में 22 राज्य से। आप में से कितने लोग गए थे 26 नवंबर 2023 में? हाथ उठाइए। यहां से कोई गए थे क्या 2023 में? उसके बाद फिर दिल्ली में मीटिंग की गई, नेशनल माइनिंग कमीशन के साथ मीटिंग की गई। फिर 17 सितंबर 2024 को फिर शांति रैली पटना में की, क्योंकि 17 सितंबर अनागरिक धम्मपाल जी की जन्मदिन है। आज अनागरिक धम्मपाल को हमको याद करना होगा। आज अनागरिक धम्मपाल के कारण ही महाबोधि महाविहार बचा हुआ है। उन्होंने जो श्रीलंका से आकर एलेक्जेंडर कनिंघम के किताब के आधार पर, सर एडविन आर्नल्ड के किताब के आधार पर, जो लाइट ऑफ एशिया के किताब के आधार पर वो आए 1891 में बोध गया में, तो देखा वहां कोई महंत कब्जा किया हुआ था। कोर्ट में केस की उन्होंने, एक अकेले लड़े, लाठी खाए, लेकिन उन्होंने 27 साल की उम्र में आकर उन्हें सोचा मैं महाबोधि को मुक्त करके रहूंगा। लेकिन वो विदेशी थे, संघर्ष किए, लेकिन उनकी 1933 में उनकी परिनिर्वाण होती है। और बीच में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीटिंग था 1922 में। राहुल शंकरतैन ने, पंडित राहुल शंकरतैन बात उठाई थी। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि पहले देश को आजाद होने दो, उसके बाद बौद्धों की चीज है, बौद्धों को दिया जाएगा। हम जल्दी विश्वास कर लेते हैं क्योंकि हमारे मन में कोई पाखंड नहीं है। हम लोग ने विश्वास किया, हमारे पूर्वजों ने। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो मतलब एक कमेटी बैठाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, और ये एक्ट बनाया गया बीटी एक्ट 1949, जिसमें 4 बौद्ध, 4 नॉन बुद्धिस्ट और डीएम रहेगा चेयरमैन, और डीएम भी नॉन बुद्धिस्ट रहेगी। तो ऐसे चलते रहे। भंते सुरेश ने आंदोलन किया, आंदोलन दब गई। फिर हम लोग ने सोचा नहीं, अब सबको संगठित करने का कोशिश करेंगे देश भर में। बोध गया में मीटिंग की, अन्य जगह मीटिंग की, रैलियां की। सुन रही है तो सरकार को केंद्रित करने के लिए हम लोग ये धरने में बैठ रहे हैं, अनशन में बैठ रहे हैं। तो उन्होंने मेरी बात मानी, तो उनसे रिक्वेस्ट की गई हमने कि आप एक काम कीजिए, आपका जो सीनियर ऑफिसर एसडीएम जो भी है प्रशासन में, उनसे मिल लेंगे हम लोग। तो उन्होंने अगले दिन बोध गया थाना में हम लोग बैठे, लगभग 55-56 हम लोग थे, भिक्षु थे। तो उन्होंने कहा कि वहां पर कोई वीआईपी मूवमेंट है, आंदोलन नहीं होगी। तो हमने उनको कहा 12-13 तारीख नहीं होगी तो 14 तारीख तो होगी ना, तो हमको 14 तारीख से दीजिए। तभी मना किए उन्होंने। तो हम लोग 12 फरवरी में हमने उनको बताया, 12 फरवरी हमारे लिए बहुत ही पुण्य तिथि है, माघ पूर्णिमा, जिस दिन तथागत बुद्ध ने ऐलान किया था कि 3 महीने बाद में मेरा परिनिर्वाण होगा। उसी दिन का इंपॉर्टेंस है हमारे बौद्ध धर्म में, 12 फरवरी में। तो हमको कम से कम महाबोधि के सामने बैठने नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम हमारे दूसरे भगवान है बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है अंदर, मालूम है जैन नारायण उद्यान में, वहां बैठेंगे। तो उन्होंने माने। तो हम लोग 12 तारीख वहां बैठे, 13 तारीख वहां बैठे। लेकिन हम लोग के भिक्षु संघ बोले नहीं, हम लोग गोलंबर में बैठेंगे। और हम लोग जबरदस्त हम लोग बैठना शुरू किए वहां पर। सरकार उठा नहीं पाए,
हमारे लोगों को काम पे लगा दिया गया। लेकिन जब आंदोलन 15 दिन हुआ तब जाकर सरकार ने हमको बुलाए और 27 फरवरी के दिन है, मीठी मीठी बात की अनिमेष पांडे जी ने, आप हमको समय दीजिए 10 दिन का, आपका सॉल्यूशन होगी। हमारी एक ही मांग थी कि कम से कम नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री है वो कुछ बोले कि हम ये नाजायज चीज मांग रहे हैं क्या? आप बताइए हमको, हम दूसरों के हक अधिकार मांग रहे हैं? हम अपने हक अधिकार मांग रहे हैं। हम अपने महाबोधि महाविहार में पूरी कमेटी में बौद्ध हुई हम मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमको 10 दिन समय दीजिए, अनिमेष पांडे जी ने। लेकिन रात को 12 बजे वहां से उठा दिया गया जबरन, और हम लोग 2 मुहान में जाकर बैठे। अगले दिन से शांतिपूर्वक आंदोलन चल रही थी, लेकिन बीच में कुछ षड्यंत्र हुई। लेकिन हम दृढ़ संकल्पित है, जब तक बीटी एक्ट निरस्त नहीं होगा हम लोग वो धरना छोड़ेंगे नहीं। और आप मैं ये भी ऐलान कर रहा हूं, और आंदोलन तेज होगा। 2012 में रिट पिटीशन फाइल की गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम लोग ने धरने स्थल से हम लोग ने भी एक इंटरवेंशन की, इंटरवेंशन एप्लीकेशन दिया, क्योंकि अलग से रिट पिटीशन करना फिर 10 साल आगे जाना है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं आनंद जोंडाले जी को कहा मेरे नाम से ही, और इतिहास में फर्स्ट टाइम हियरिंग 16 मई में हुई है, और अगला हियरिंग, फाइनल हियरिंग 29 जुलाई को है। और ये मैं कहना चाहता हूं, ये फाइनल हियरिंग हो रही है हमारी एकता के लिए हो रही है, एकता के लिए। और एक रणनीति के प्रकार से हम देश में भ्रमण कर रहे हैं अभी, और आह्वान कर रहे हैं 1 तारीख से 1 जुलाई से सभी अपने अपने स्थानों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने संस्थाओं के नाम पर, कोई राष्ट्र बौद्ध महासभा हो सकता है, कोई मिशन भेद जय भीम हो सकता है, कोई बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, कोई समता सैनिक दल, कोई यूथ YPS हो सकता है, इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण हो सकता है। अपने अपने संस्थाओं के नाम पर आप लोग धरने में बैठे 1 तारीख से। परमिशन नहीं देगी, कैसा होगा? कम समय है, ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। हमने भी जब घर से निकला था महाबोधि सामने बैठने के लिए, तो मैं संकल्प लेकर निकला था कोई नहीं आएगा तो मैं अकेला बैठूंगा वहां पर। बैठा, सिर्फ चंद भिक्खु लेकर बैठे। आज कारवां यहां नहीं पूरा अंतरराष्ट्रीय पहुंच चुका है। वॉशिंगटन में रैली हुई, लंदन में हो रही है, यूएनओ के सामने हो रही है। और मैं आपको बताऊं, अभी 1 जुलाई से पूरे भारत से आह्वान किए हैं, आप यदि परमिशन नहीं देती है अपने बुद्ध विहार में बैठ जाइए, 10 लोग लेके बैठ जाइए, और चीवरधारी को लेके बैठिए, क्योंकि चीवर हमारी चीवर में ताकत होती है। यदि चीवरधारी कम है, भिक्खु कम है, तो सामने बनाइए। और इससे बड़ा मौका हमको जिंदगी में नहीं मिल सकता है। बैठिए अपनी जगह में। अभी बरदोई से मैं बोल रहा था, बैठिए। सिर्फ 2 चीज, बीटी एक्ट 1949 निरस्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, बस यही बैनर में लेके गया, बौद्ध को न्याय दो। ये रणनीतिक प्रकार से आप पूरे भारत में अपने जिलों में, और मैं यहां मन से सुरेश जी से और आपसे एक आश्वस्त हो रहा हूं, कम से कम यहाँ पर तो 17-18 जिले हैं और पूरे यूपी में बैठ रहे हैं। आज मेरे को रिपोर्ट मिल रहा है। बैठिए, बैठ के प्रेस रिपोर्टर को बुलाइए, अपने यूट्यूबर को बुलाइए, उसमें, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग है ये सरकार को जाएगी। और आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं नागपुर जाता हूं तो लगता मेरा धरती में आया हूं, और आज जब मैं संकी से आया हूं, उत्तर प्रदेश आया हूं, आगरा गया हूं, हमको लगा उत्तर प्रदेश भी बौद्धों का उज्जवल जमीन है।
उत्तर प्रदेश ही डायरेक्शन दिखाएगा भारत को। उत्तर प्रदेश बौद्धमय बनेगा और भारत बौद्धमय बनेगा, ये मैं आज ऐलान करना चाह रहा हूं। सिर्फ एक ही चीज हमको करना होगा, हमारे लोगों को शिक्षित बनाना होगा। सम्राट अशोक ने, आज यहां पर मौर्य समाज के हैं, मैं सुन रहा था, शाक्य समाज के हैं। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाई। हमारे पूर्वज ने, हमारे खून ने। अब शाक्य वंश को खोजना होगा 84,000 स्तूप कहां है। अभी तो सिर्फ बीटी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आंदोलन सिर्फ एक नहीं 84,000 है, ये भी याद रखिए। और सबसे आह्वान कर रहे हैं, ये कीजिए, 1 महीना तक कीजिए, आप लोग रणनीति तैयार की जाएगी, अगला क्या करना होगा। मैं बारंबार कहता हूं, कंपटीशन नहीं, कोऑर्डिनेशन से काम कीजिए और हम महाबोधि महाविहार मुक्त करके रहेंगे, ये आपको जानकारी देना चाहता हूं। अभी समय है आपस में लड़ने का नहीं, आपस में लड़के कुछ फायदा नहीं है, पीड़ित हम ही होंगे। अभी समय है हमारी अपनी होमवर्क करने की, क्या डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने की। आप में से कई बुद्धिजीवी हो सकते हैं, ज्ञान आपके पास बहुत हो सकता है। यदि आपको लगता है रात के 12 बजे भी मेरा फोन खुला है, आप मेरे को सलाह दे सकते हैं। इतना नहीं, आज मैं ये भी ऐलान करना चाहता हूं कि आज आप लोग महाबोधि महाविहार का जो कमेटी उत्तर प्रदेश में बने, एक स्ट्रांग कमेटी बनाइए, यहां पर स्ट्रांग कमेटी बनाइए। इस धरती में, इस पवन धरती पर स्ट्रांग कमेटी बनाइए। अभी मीटिंग के बाद अभी हम लोग चिंतन कर रहे हैं, भाषण नहीं, चिंतन करना पड़ेगा। आगे अपना रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जिससे लड़ाई है वो हमसे कई गुना ताकतवर है। वो डायरेक्ट काम कुछ नहीं करते हैं, वो हमारे लोगों को ही काम पे लगा दिया जाता है। रणनीति तैयार करके हमको आगे बढ़ना होगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बहुत सीरियस लग रहा है, आप लोग खुश रहिए और मन में दृढ़ संकल्प लीजिए, महाबोधि मुक्त करके हम लोग उठेंगे और हमारे आने वाले जनरेशन निश्चय एक उजागर, जैसा भी सायरन भंते ने कहा, हम क्यों संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ने संघर्ष नहीं किया। तो अभी यही आह्वान करने आए आप लोग, ये अभी जो काम देके जा रहे हैं, अपने अपने जगह पर धरने में बैठ जाइए। बैठेंगे ना? हाथ उठाइए, कितने जन बैठेंगे जी। तो 29 तारीख तक हम लोग का प्लानिंग रहेगा, उसके बाद प्लानिंग चेंज हो सकता है, दूसरा प्लानिंग होगा। आप धन्यवाद देना चाहते हैं सुरेश जी। मैं यहाँ संकीसा में सुबह सुबह गया था, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा हमारी जिससे लड़ाई है वो हमसे कई गुना क्या है, ताकतवर भी नहीं है, चालाक है। ताकतवर तो छोड़ दीजिए, क्या है, चालाक है। तो मैं अभी संकीसा के बारे में कोई प्लानिंग नहीं बताऊंगा, लेकिन प्लान कर चुके हैं और संकीसा भी जल्द हमारी होने वाली है, ये बताना चाह रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये उत्तर प्रदेश है, सभी जितने वक्ता आए सभी कुछ ना कुछ डायलॉग बोल रहे थे। हमारा भी इच्छा हुआ, उत्तर प्रदेश में कव्वाली का प्रथा है ना, हम भी कुछ एक देना चाहते हैं आपको। हमको एक व्यक्ति ने पूछा, लामा जी बोध गया में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? एक ब्राह्मण भाई था, क्योंकि वहां देखिए कई ब्राह्मणों सपोर्ट भी कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं आप, लेकिन इसने क्या किया, देखिए वहां पर जय भीम श्री राम ये तो नहीं चाहते, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के साथ, किसी जाति के साथ नहीं है, किसी धर्म के साथ नहीं है। हम अपने हक मांग रहे हैं।
शांति से। मैं हमेशा कहता हूं शांति ही क्रांति है, शांति ही क्रांति है। तो वो व्यक्ति ब्राह्मण पूछा मेरे को कि क्या कर रहे हैं, धरने करने से क्या लाभ होगा? तो हमने बोला धरने करने से एक ही चीज लाभ हो रहा है, ये दिखा रहा है कि बौद्ध अभी भी भारत में जिंदा है। और संकीसा ने आज दिखा दिया उत्तर प्रदेश में बौद्ध जिंदा है और जो और जीवित रहेगा और आप बोधमय बनाकर रहेगा। जो बाहर के सुनते हैं, जो बाहर के सुनते हैं वो बिखर जाते हैं, और जो अंदर के सुनते हैं वो जीत जाते हैं। और हम लोग जीत कर दिखाएंगे, महाबोधि महाविहार मुक्त करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु सर्वं मंगलम। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चिंतन शिविर के हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय आकाश लामा जी। अब कार्यक्रम समापन की ओर है और कार्यक्रम के बाद भोजन की भी व्यवस्था थी, तो हम लोग भोजन करके अपनी गाड़ी पकड़ने जा रहे हैं। और समय लगभग 5 बज गया है, मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया है, बादल है। तो अब हम लोग घर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।